नमस्कार दोस्तों। हम लोग आज जानेंगे एक ऐसी कंपनी, ऐसे सेक्टर के बारे में जो कि इंडिया का फ्यूचर है, जिसकी वजह से इंडिया का फ्यूचर बनेगा और ये बनना भी चाहिए। इंडिया ड्रोन रिवॉल्यूशन, इसमें से एक ही नाम है आइडिया फोर्ज टेक्नोलॉजी लिमिटेड। ये लिस्टेड है एनएसई और बीएसई पर। ठीक है, इसको एक एक करके समझेंगे, इसके क्या क्या प्रोज है, क्या कौन सा, और हमको इस स्टॉक में क्या करना चाहिए, ये अंत में डिसाइड करेंगे। इसके प्राइस वैल्यूएशन में क्या क्या होगा। ये देखो, आइडिया फोर्ज के नाम से इसका मार्केट कैप 3,344 करोड़ है। अगर इस तरीके से आप लोगों को इस स्टॉक के बारे में जानना अच्छा लग रहा है तो कमेंट करिए। अगर जो पहली बार आए हुए लाइक से सब्सक्राइब करें। एक डिस्क्लेमर है कि मैं सेबी रजिस्टर्ड एडवाइज़र नहीं हूँ, इसमें कोई बाई सेल की रिकमेंडेशन नहीं रहेगी। ठीक है, तो ये इंडिया का इसमें मार्केट शेयर 50% इंडिया यूएवी शेयर है। इसमें ग्लोबल ड्यूअल यूएवी यूज़ है। रिकॉर्ड ईयर 2026। अभी देखते हैं इसमें क्या क्या है। इंडिया आइडिया पोर्ट है क्या, 2007 में फाउंडेड हुई थी। फर्स्ट अनमैन्ड एयरक्राफ्ट सिस्टम है। इसमें पानी वेटॉल हाइब्रिड यूएवीज। वीटॉल के बारे में जिसको नहीं पता है वो जो डिफेंस बैकग्राउंड के वो जानते होंगे। हाई एल्टीट्यूड ड्रोन डिप्लॉयड अक्रॉस डिफेंस, होमलैंड सिक्योरिटी एंड सिविल इतनी एप्लीकेशंस ये यहाँ यूज होता है। डिफेंस होमलैंड सिक्योरिटी यूएवी, वर्टिकली इंटीग्रेटेड मैन्युफैक्चरिंग, ब्लू फायर ग्राउंड कंट्रोल सिस्टम्स, ग्लोबल एक्सपेंशन, यूएस जापान एंड नाटो के बारे में भी जानते होंगे। इलेक्ट्रॉनिक वेलफेयर, रेजिलेंस ड्रोन्स, इनकॉर्पोरेटेड 2007 में। हेडक्वार्टर इसका नवी मुंबई है। प्रोमोटर होल्डिंग 33.3। प्लेटफॉर्म लाइनअप क्या है, क्या क्या इसके प्लेटफॉर्म है। नेट्रा सीरीज क्या होता है, कॉम्पैक्ट सर्विलेंस यूएवी फॉर बॉर्डर एंड अर्बन ऑप्स। जो यूएवी के बारे में जानते हैं, नहीं जानते हैं उसको तो जानना चाहिए, क्योंकि फ्यूचर सिर्फ यूएवी है। क्योंकि अभी रसिया और इसके वार में देखिए यूएवी का कितना यूज हुआ है, ईरान और अमेरिका के वार में। स्विच टू जोल्ट, एटी लॉजिस्टिक्स, कॉम्बैट ड्रोन्स और ब्लू फायर सूट्स, ये इसके प्लेटफॉर्म्स हैं। इसके बारे में डिटेल में जानकारी चाहिए, फिर उसको आगे लेके आएंगे अगर आप लोगों को अच्छा लगेगा। देखो, फाइनेंशियल FY26 में क्या है, ए ईयर ऑफ डिसिसिव टर्नआउट। देखो, FY23 में क्या था, इसका 71 का एनुअल रिवेन्यू था। उसके बाद 186, 161, 226 इंक्रीजिंग है। लेकिन यहाँ पर 25 में चैलेंजेस भी है, नई कंपनियां चैलेंजेस रहेंगे। रिवेन्यू इसका रिकॉर्ड इसमें Q4 FY26 में 141 करोड़ का रिवेन्यू है। इसका पैट 60 करोड़ का है। और जो लास्ट ईयर माइनस में था, माइनस का 25 करोड़ था। और इबिटा जो है 52.6% है। FY26 रेवेन्यू 226 करोड़ और नेट लॉसेस 2 करोड़ का लॉस था, उस अभी 17 करोड़ है। ऑर्डर इनफ्लो 530 करोड़ इनके पास ऑर्डर 530 करोड़ के हैं। ओपनिंग ऑर्डर बुक 310 करोड़। 4 ईयर रिवेन्यू CAGR 47%, प्रोजेक्टेड 3 ईयर CAGR 49%। इनका प्रोजेक्शन 49% का है। फ्यूचर में क्या होता है क्या नहीं होता, लेकिन कंपनी का प्रोजेक्शन जो है वही बता रहा हूँ। अभी करंट प्राइस अराउंड, जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ तो ये 850 के अराउंड है। इसका 52 वीक ही चल रहा है। ये एक ईयर टिल डेट रिटर्न दे दिया है इसने 69%, और सेंसेक्स ने दिया है माइनस का 9%। तो समझ सकते हैं ये कंपनी क्या है। एक साल में इसने दिया है नहीं बॉटम से रिटर्न 120%। और ये एरोस्पेस एंड डिफेंस सेक्टर में भी है। इंडियन मार्केट इसका 6 है। मार्केट का पीबी रेशियो, प्राइस टू बुक वैल्यू रेशियो है 5.57 टाइम्स। प्रमोटर होल्डिंग ऑलरेडी बात कर चुके हैं। डेटर डेज 20। इसका एनालिस्ट जो टारगेट दे रहे हैं वो उस पर नहीं जाना है। टारगेट के बारे में हम लोग बात नहीं करते हैं, किसी भी वीडियो हम लोग टारगेट के बारे में फोकस नहीं करेंगे। डिफेंस टेलविंड, मल्टी ईयर डिमांड, कैटलिस्ट फॉर आइडिया फोर्स। देखो, ये इसकी कहाँ कहाँ का डिमांड होती है। ऑपरेशन सिंदूर इफेक्ट, ऑपरेशन सिंदूर इफेक्ट में क्या क्या हुआ था, 20,000 करोड़ प्रोक्योरमेंट, मल्टी ईयर विजिबिलिटी, फ्रेश MOD प्रोक्योरमेंट, आउटलेस सिग्नल्स, स्ट्रॉन्ग मल्टी ईयर डिमांड, टेलविंड फॉर डोमेस्टिक ड्रोन इंडस्ट्रीज प्लेयर। PLI phase 2, next phase of production linked incentive schemes expected for drone manufacturers. DPM 2025, Defense Procurement Manual 2025 introduce long-term structural change in defense acquisition. RDI fund, गवर्नमेंट अनाउंस किया है 1 लाख करोड़ का R&D इनोवेटिव फंड्स टू बूस्ट डिफेंस इनोवेटिव एंड
इंडिजनाइजेशन, इसमें आइडिया पोजीशन टू बेनिफिट, आइडिया को बेनिफिट होगा, 1 लाख करोड़ का फंड है। ग्लोबल एक्सपेंशन, फर्स्ट यूएस कमर्शियल पीओ नोटो 10 एंड यूएस जापान विद डीपीएम विद फॉर एआई ड्रोन, सभी क्वालिटीज हैं इसकी। अब चलते हैं SWOT एनालिसिस, स्ट्रेटेजिक असेसमेंट, स्ट्रेंथ क्या है, वीकनेस क्या है, अपॉर्चुनिटीज क्या है, थ्रेट क्या है। सबसे पहले देखेंगे हम वीकनेस, ठीक है। कंसिस्टेंसी, नेट लॉस ओवर 3 ईयर, 3 साल से लॉस मेकिंग है, हाई डेटर है, लो इंटरेस्ट कवरेज रेशियो, प्रमोटर होल्डिंग, रिवेन्यू कंसंट्रेटेड Q4। देखो जो नई कंपनी है उसके बाद चैलेंजेस रहते हैं और इस सेक्टर में चैलेंजेस ज़्यादा आएंगे। स्ट्रेंथ देखते हैं 50% इंडिया यूएवी मार्केट शेयर, थर्ड नंबर ग्लोबल इन ड्यूल यूज ड्रोन्स, EW रेजिलेंस टेक एडवांटेज, वर्टिकली इंटीग्रेटेड फुल स्टेक IP, स्ट्रॉन्ग 5/6 डिफेंस पार्टनरशिप। अपॉर्चुनिटी क्या क्या है, 20,000 करोड़ का MOD प्रोक्योरमेंट है, PLI फेज 2, BV लॉस क्लियरेंस, सिविल मार्केट से कॉम्बैट ड्रोन बनाते हैं, US एंड जापान मार्केट एंट्री। थ्रेट क्या क्या है ये देखते हैं। इंटेंसिफाई ग्लोबल कंपटीशन, ग्लोबल कंपटीशन तो रहेगा। ऑर्डर लंपिंग रिस्क एंड एग्जीक्यूशन डिलेज, ये भी होगा। काउंटर ड्रोन टेक्नोलॉजी एवोल्यूशन, रेगुलेटरी शिफ्ट इन डिलिवरेबल ड्रोन्स, वैल्यूएशंस वर्सेस अर्ली स्टेज रिवेन्यू। तो वैल्यूएशन अभी देखते हैं FY26 की प्रायोरिटीज क्या है और 3 ईयर सिनेरियो क्या है। इनके पास ओपनिंग ऑर्डर है 310 करोड़ के, EBITDA मार्जिन गाइडेंस 50 to 55 करोड़, रिवेन्यू 49% का है। ये क्या है, स्ट्रेटजिक प्रायोरिटी इनकी क्या क्या है, कॉम्बैट यूएवी एक्सपेंशन, कॉम्बैट यूएवी बनाने के एक्सपेंशन में है ये, इंटरनेशनल मार्केट और एग्जीक्यूशन फुल पे 40,000 करोड़ MOD, इमरजेंसी प्रोक्योरमेंट, सर्वेलेंस सर्विसेज, ग्रो ब्लू वायर एक्वायरिंग रेवेन्यूज वाया विजिलेंस क्लियरेंस इन सिविल सेक्टर्स, लॉजिस्टिक इंफ्रास्ट्रक्चर इमरजेंसी। ये मतलब सभी लॉजिस्टिक में भी काम आएगा। इन फ्यूचर में इनका बहुत फोकस है। इनकी जो कमेंट्री पढ़ेंगे, इनके पर उनको प्रमोटर्स को जानेंगे तो ये सब पता चलेगा। बुल केसेस और बियर केसेस में क्या क्या हो सकता, क्या क्या हुआ। रिकॉर्ड 530 करोड़ F26 ऑर्डर हैं। स्ट्रॉन्ग FY26 रिवेन्यू विजिबिलिटीज, ऑपरेशन सिंदूर एसरेट, इंडिजीनियस ड्रोन प्रोक्योरमेंट, ऑपरेशन सिंदूर के बाद इंडिजीनियस ड्रोन प्रोक्योरमेंट पर एक्सेलरेशन मिला है। 49% प्रोजेक्ट रिवेन्यू CAGR है। फर्स्ट प्रॉफिटेबिलिटी Q4, पहला प्रॉफिटेबल Q4 आया है ये। कॉम्बैट ड्रोन एंड इंटरनेशनल मार्केट, इनके PLI फेज 2 बूस्ट मार्जिन जिसमें 20 करोड़ का। अभी इनमें बियर केसेस में क्या क्या हुआ ये देख लीजिए। रिवेन्यू ये देखो, ये प्रॉब्लम इशूज हैं जो कि एनालिस्ट का टारगेट 500 है, जो कि 500 से ही ऊपर चला है। verdict idea for a high convection growth story for long term investor in India's defense tech theme with real execution risk, best suited for investor with 3 to 5 horizon। ये देखो इनका, ये इंडिविजुअल का अपना खुद का रिकॉर्ड रहेगा, खुद का फोकस रहेगा कि हमको क्या करना है। लेकिन एज ए इन्वेस्टर यू कैन ऑप्ट फॉर दिस स्टॉक, एज ए इन्वेस्टर यू कैन टेक रिस्क। बस उसके वैल्यूएशन चेक करिए। मैंने वैल्यूएशन चेक का भी एक वीडियो बनाया है उसके हिसाब से कि क्या वैल्यूएशन चल रही है। फिर आगे देखेंगे, चार्ट पर चलेंगे। आप लोगों का अगर सपोर्ट रहेगा तो चार्ट भी लेके आएंगे। धन्यवाद।